हज़रत शमून का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन किराम, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का वाक़या एक बेमिसाल बहादुरी, अजीम कुर्बानी और ताकत के दुरुस्त इस्तेमाल की कहानी है, जो हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को मजलूमों की मदद और जालिमों के खिलाफ खड़े होने में इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहानी बनी इसराइल की तारीख के उन लम्हात की अक्कासी करती है जब एक नेक बंदे ने अपनी गैर मामूली ताकत से न सिर्फ जुल्म के खात्मे की कोशिश की, बल्कि अपने किरदार से इबादत, ईसार और इंसानियत की खिदमत का दर्स भी दिया। इस वाक़े के आईने में हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आसपास के मजलूम और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यकीनन नाज़रीन किराम, आज की वीडियो एक निहायत अहम और इबरतनाक वाक़े पर मबनी है। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बेमिसाल ताकत, उनकी कुर्बानियाँ और बनी इसराइल को जालिम बादशाह फूता के जुल्म से निजात दिलाने की जिद्दोजहद। इस वीडियो में हम कुरान, साबिक़ा आसमानी किताबों और तारीख़ी रिवायात की रोशनी में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बहादुरी, इबादत और उनके मौज़ाती वाक़यात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी गैर मामूली ताकत को जालिम के खिलाफ इस्तेमाल किया और एक वाहिद इंसान ने हज़ारों सिपाहियों के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी। इसके अलावा हम इस बात पर भी बात करेंगे कि किस तरह हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी को दुश्मनों ने फ़रेब देकर उनके खिलाफ साजिश में शामिल कर लिया, और इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि मुआफ़ करने की फजीलत और अल्लाह की राह में साबित कदम रहने की अहमियत क्या है। ये वीडियो न सिर्फ आपके ईमान को तक़वियत बख्शेगी, बल्कि आपको ये सिखाएगी कि अपनी ताकत और सलाहियतों को खल्क़ खुदा की खिदमत और जुल्म के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें। वीडियो को आखिर तक देखें, अपनी कीमती राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, एक ऐसे दिलेर इंसान की दास्तान पेश खिदमत है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेमिसाल ताकत और क़ुव्वत से नवाजा था। ये वो बहादुर शख्सियत हैं जो तन्हे तन्हा हज़ारों सिपाहियों के सामने डट गए और उन्हें शिकस्त दी। एक बेखौफ और निडर इंसान जिन्होंने रूम के जालिम बादशाह के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। ये दिलेर इंसान कौन थे और उनकी बीवी ने उन्हें धोखा क्यों दिया? उनका अंजाम क्या हुआ? उनकी तमाम ताकत उनके जिस्म के किस हिस्से में थी? क्या वो नबी थे या वली थे? इन सवालात के जवाब में रिवायात क्या कहती हैं? हम कुरान मजीद और साबिक़ा आसमानी किताबों की रोशनी में इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए। इन तमाम बातों को तफसील से जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और कोई भी हिस्सा स्किप ना करें। कदीम ज़माने की बात है, फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमोजिया था। ये शहर उस वक्त यूनान की वसी सल्तनत का हिस्सा था। अमोजिया के लोग पत्थरों से बनी अजीमुशान इमारतों में रहते थे। यूनानी मज़ाहिब और अकायद इन पर गहरे असरात छोड़ चुके थे। ये लोग सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के मुजस्समे बनाकर उनकी इबादत करते थे। उनके मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखते, जैसे बारिश, तूफान, चांद, सूरज, रिज़्क़ और ताकत के देवता। लोगों को मुतासिर करने के लिए ये रहनुमा देवी देवताओं के बारे में अजीब व गरीब कहानियां बयान करते थे, जिन्हें सुनकर लोग उनके अकीदतमंद बन जाते थे। शहर अमोजिया के बादशाह का नाम फोता था, जो निहायत जालिम और जाबिर हुक्मरान था। वो किसी भी शख्स को अपनी मुखालफत पर सख्त सजा देता और मामूली बातों पर लोगों को कैद कर लेता। फोता ने बहर रोम के किनारे एक अजीमुशान महल तामीर करवाया था, जो उसकी शान और शौकत का मजहर था। बनी इसराइल खुदावंद से दुआ करते और उसके जुल्म से निजात के लिए गिड़गिड़ाया करते थे। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और मशवरा किया कि फोता के खिलाफ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को खाक में मिला दे। कुछ लोगों ने काफिले से ये सुना था कि करीब के इलाके में एक बहुत ही ताकतवर शख्स रहता है जो इबादत गुजार है और अक्सर रोजे रखता है। वो निहायत मजबूत और गैर मामूली ताकत का मालिक है, जिसने एक बार अपने हाथों से बगैर किसी खंजर या तलवार के एक खूनखार शेर को भी मार डाला था। चुनाचे बनी इसराइल के लोगों ने यह फैसला किया कि हम सब उसी शख्स के पास जाकर फोता की शिकायत करेंगे और उससे मदद की गुजारिश करेंगे। दरअसल ये शख्स अल्लाह के पैगंबर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमा किराम उन्हें नेक वली करार देते हैं, जबकि तौरात और इंजील में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को नबी कहा गया है। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली ताकत से नवाजा था और यही बेमिसाल ताकत उनका मौजज़ा थी।
مورخین کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانوا تھا۔ بہرحال جب یہودی حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوطا کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مظلوموں کے لیے مسیحا بن گئے۔ سب سے پہلے حضرت شمعون علیہ السلام فوطا کے دربار میں گئے اور اسے اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ فوطا اور اہل اموزیہ کو ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے باز آنے اور توبہ کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں عذاب الہی سے بھی خبردار کیا، لیکن بادشاہ فوطا اور اس کے پیروکاروں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ فوطا آپ کا سخت دشمن بن گیا اور آپ کو ختم کرنے کی سازش کرنے لگا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور تنہا بادشاہ فوطا کی فوج کا مقابلہ کیا۔ آپ نے بے خوفی کے ساتھ سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو شکست دی۔ جب بادشاہ فوطا کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گیا کہ کوئی انسان اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک مضبوط فوج کو اکیلا شکست دے دے۔ فوطا نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت شمعون کو لوہے کے جال میں پھانس لیں۔ دوسری جنگ میں فوجیوں نے آپ علیہ السلام کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ لیا، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام کی غیر معمولی طاقت نے ان زنجیروں کو توڑ دیا۔ آپ نے بادشاہ فوطا اور اس کے سپاہیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیا تو وہ مسلسل نقصان اٹھاتے رہیں گے اور بالآخر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت شمعون علیہ السلام یہودیوں کے لیے مسیحا بن چکے تھے اور ان کی شجاعت اور قربانی کی کہانیاں پورے روم اور یونان میں مشہور ہو گئیں۔ اب جہاں کہیں بھی فوطا کی فوج ظلم کرنے جاتی، حضرت شمعون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار مار کر بھگا دیتے۔ روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے مسلسل فوطا کی فوج کے خلاف جنگ کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا خاتون تھی جو آپ کی حمایت کرتی تھیں، لیکن کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر شمعون علیہ السلام کی بیوی کو فریب دے کر اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو انہیں شہید کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بادشاہ فوطا کا ایک وزیر ان کی بیوی کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور تمہیں عیش و عشرت کی زندگی دے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ کسی طرح حضرت شمعون علیہ السلام کو ختم کر دو۔ کافروں کے فریب میں آ کر وہ اس پر راضی ہو گئیں اور ان کے دل میں مال و دولت کی لالچ پیدا ہو گئی۔ ایک رات جب حضرت شمعون علیہ السلام سو رہے تھے، ان کی بیوی نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام جاگے تو آپ نے اپنی طاقت سے زنجیروں کو توڑ دیا۔ جب یہ بات بادشاہ فوطا تک پہنچی تو وہ حیران رہ گیا۔ شمعون نے لوہے کی زنجیریں بھی توڑ ڈالیں۔ تب بادشاہ نے کہا کہ لوہے کی زنجیر سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چند دنوں بعد جب حضرت شمعون علیہ السلام جنگ سے واپس آئے تو اپنی بیوی سے بات چیت کر رہے تھے اور ان کی باتوں کا انجام ایک نئی سازش کی صورت میں آیا۔ تب حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے آپ کی قوت و طاقت اور لڑائی کی باتیں چھیڑ دیں۔ باتوں باتوں میں اس نے آپ سے پوچھا، اے حضرت، میں نے آپ کو لوہے اور رسی کی زنجیریں باندھ کر آزمایا، لیکن آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا۔ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکتا ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کے بال، اگر ان سے مجھے باندھ دیا جائے تو میں انہیں نہیں توڑ سکوں گا۔ جب رات ہوئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے تو ان کی بیوی نے ان کے بال کاٹ کر اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ کس نے کیا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ میں نے کیا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ذرا بھی زور لگاؤں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے اس راز کو پہلے ہی بادشاہ اموزیہ کے سپاہیوں کو بتا دیا تھا۔ اس رات سپاہیوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کو گرفتار کر کے ان کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ دی۔ پھر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں کے لوگ ہنگامہ کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ میرے باپ کا قاتل ہے تو کوئی کہتا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ اس طرح دربار میں شدید شور برپا تھا۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کسی نہ کسی طرح دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمعون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم پر شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں دربار کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوطا اس کے خیال میں جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی ہے اور اب ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہا۔ لیکن ادھر جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں ہوا میں اٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور جسم کے دیگر حصے اللہ کے حکم سے دوبارہ درست ہونے لگے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون، اٹھ کھڑے ہو، خدا کے حکم سے اللہ نے تمہیں دوبارہ بے پناہ طاقت اور قوت عطا کی ہے، بس اس ملعون کے محل کا ستون پکڑو
और तमाम किला और महल को गिरा कर दरिया में डाल दो। तब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम लेकर उठ खड़े हुए और उस मलून महल के सतून को पकड़कर उसे जड़ से उखाड़ दिया। बादशाह अमूजिया के महल में शदीद हलचल मच गई और जलजले जैसी हालत पैदा हो गई। अहले अमूजिया हलाक हो गए और बादशाह फौता भी अपने अंजाम को पहुंचा। इस काम से फारिग होने के बाद हज़रत शमून अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ रवाना हुए। वहां उन्होंने अपनी बीवी को पाया और इब्तिदा में ये इरादा किया कि उसे कत्ल कर दें, लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुए और फरमाया, ऐ शमून, अल्लाह फरमाता है कि अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही इसे किसी तरह की अजियत या सजा दो, क्योंकि इसने नादानी में ये सब कुछ किया है। औरत फितरतन नाक़िसुल अक़्ल होती है और वो अमूजिया के बादशाह के फरेब और तख्त व बादशाही की लालच में आ गई थी। नाज़रीन, अब उसने तौबा कर ली और निदामत के आंसू बहाए। बस तुम अपनी बीवी की गलती को माफ़ कर दो और उसके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से रहो। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कुरान में मौजूद नहीं है, बल्कि ये साबका आसमानी किताबों में पाया जाता है। कुछ बातें उनके बारे में मुख्तलिफ रिवायात में मिलती हैं। कहा जाता है कि आपने 1000 साल उम्र पाई और नबूवत के 20 साल गुजारे। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को ईसाई सैमसन के नाम से पुकारते हैं और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के हवाले से भी मिलता है। अगर इस्लामी रिवायात की बात करें तो एक हदीस मुबारका में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। ताहम उलमा इकराम ने आपको बनी इसराइल के एक वली के तौर पर बयान किया है। इस्लामी रिवायत में ये जिक्र मौजूद है कि एक दिन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने बनी इसराइल के हालात बयान फरमाए। दौरान गुफ्तगू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इबादत गुजार बंदे का जिक्र फरमाया जिसका नाम शमून रहमतुल्लाह अलैह था। ये बंदा अपनी इबादत और रियाजत में ज़रबुल मिसल थे। वो 1000 महीने तक मुसलसल रोजे रखते, रात भर अल्लाह की इबादत और नमाज में मशगूल रहते, दिन के वक्त हथियार बांध कर अल्लाह की राह में जिहाद करते, गरीबों की मदद करते, मुशरिकों का मुकाबला करते और उनके माल को गुरबा में तकसीम कर देते थे। उनकी जिस्मानी ताकत और रूहानी कुव्वत का ये आलम था कि लोहे की भारी जंजीरें भी उनके हाथों में टूट जाती थीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों और जिहाद फी सबीलिल्लाह के वाक़यात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम तो किसी भी तरह हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का सवाब हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उम्रें इतनी तवील नहीं हैं। सहाबा इकराम की बात सुनकर अल्लाह ताला ने शब कदर जैसी मुबारक रात अता फरमाई, जिसकी इबादत हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की 1000 महीने की इबादत से बेहतर करार दी गई। अगर इन दोनों रिवायात का जायजा लें तो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की इबादत और बहादुरी का तज़किरा दोनों में मौजूद है, लेकिन नबूवत के बारे में इख्तिलाफ है। साबका किताबों में उन्हें नबी लिखा गया है, जबकि इस्लामी रिवायात में वली करार दिया गया है। चूँकि साबका आसमानी किताबें तहरीफ शुदा हैं, इसलिए वाहिद किताब जो अपनी असली हालत में मौजूद है वो कुरान मजीद है। लिहाजा हमें सिर्फ कुरान की तालीमात को मुकम्मल और हकीकी सच्चाई मानना चाहिए। नाज़रीन, अगर हम हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के इस तारीख़ी वाक़े पर गौर करें तो हमें इससे कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहले ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर अल्लाह ने किसी शख्स को किसी ख़ास सलाहियत या ताकत से नवाजा है तो उसे चाहिए कि अपनी इस खूबी को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करे। यही बंदगी और खल्क़ खुदा की बेहतरीन खिदमत का तरीक़ा है। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बेमिसाल ताकत को ज़ालिम बादशाह और उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और बनी इसराइल की मदद करने का फ़ैसला किया, जो हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इस वाक़े में एक और अहम सबक ये है कि अगर कोई शख्स तो हमें उसे मुआफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। अगर हम इस वाक़े के तनाजुर में खुद पर गौर करें तो हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि क्या हम भी अपनी सलाहियतों और इस्तिताअत के मुताबिक दूसरों के काम आते हैं। आज के दौर में जब हर तरफ गुर्बत और अफलास का दौर दौरा है, हमारा किरदार क्या है? हमें चाहिए कि हम अपनी ताकत और वसाइल को मजलूमों की मदद, गुर्बत के खात्मे और अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, मोहताजों और गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद, मुआवनत, हाजत रवाई और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी दर्स है। दूसरों की मदद करना, उनके साथ ताउन करना और उनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात फराहम करना इस्लाम में निहायत पसंदीदा अमल करार दिया गया है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब इस्तिताअत अफराद को हुक्म दिया कि वो अपने माल में से गरीबों का हिस्सा निकालें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो ये है कि कोई अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और पैगम्बरों पर ईमान लाए और माल से मोहब्बत के बावजूद उसे क़राबतदारों, यतीमों, मोहताजों, सवाल करने वालों और ग़ुलामों की आज़ादी पर खर्च करे। सूरह बकरा आयत 177।
इसी तरह एक और आयत में इरशाद है, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। फरमा दीजिए कि जो भी माल तुम खर्च करो उसके हकदार तुम्हारे वालिदैन, करीबी रिश्तेदार, यतीम, मोहताज और मुसाफिर हैं, और जो नेकी तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। सूरह बकरा आयत 215। समाजी बहबूद का मकसद मुआशरे के मोहताज, बेसहारा, माजूर, बेवा समाजी बहबूद का मकसद मुआशरे के मोहताज, बेसहारा, माजूर, बीमार, बेवाओं और यतीमों की देखभाल और उनकी फलाह व बहबूद है। ये मकसद तभी हासिल हो सकता है जब उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएं और मुआशरे में दौलत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो। जो लोग अपनी दौलत, गुर्बत और अफलास ख़त्म करने के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उनके माल को कर्ज़ हसना करार देते हैं और कई गुना बढ़ाकर लौटाने की ज़मानत देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हाजतमंदों की मदद का हुक्म दिया बल्कि अमली तौर पर खुद भी गरीबों, यतीमों और मोहताजों की मदद करते रहे। एक मरतबा एक औरत अपनी ज़रूरत लेकर मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक उसकी बात सुनते रहे और उसकी मदद का यकीन दिलाकर उसे रुखसत किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। जो शख्स किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है, अल्लाह उसकी हाजत रवाई फरमाता है। आज के दौर में हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अपने मोहताज रिश्तेदारों, हमसायों और ज़रूरतमंदों के दुख दर्द का एहसास करना चाहिए। बेहिसी को तर्क करके हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। हमें अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करना होगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नक्श कदम पर चलना होगा, जिन्होंने अपनी जान और माल अल्लाह के राह में कुर्बान करने से कभी दरेग नहीं किया। ये सबक हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों को मुआफ़ करना अल्लाह को निहायत पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मुआफ़ कर दो और दरगुजर करो। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सूरह नूर आयत 22। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा अफ़्व दरगुजर का मुजाहरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को मुआफ़ किया, ताइफ वालों को मुआफ़ किया और दीगर दुश्मनों को भी मुआफ़ करके आला अखलाक की मिसाल कायम की। अल्लाह ताला हमें अपने माशरती फ़राइज़ को समझने, दूसरों की मदद करने और मुआफ़ करने के सिफ़त अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन किराम, दूसरों के कसूर और उनकी गलतियाँ माफ़ कर देना अल्लाह ताला की अजीम सिफ़त है और वो ये सिफ़त अपने बंदों में भी देखना चाहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अहले ईमान को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, बस मुआफ़ कर दो और दरगुजर करो। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे, और अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सूरह नूर आयत 22। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम, लौंडी, बच्चे या खादिम को नहीं मारा सिवाय जिहाद फी सबीलिल्लाह के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, लेकिन अगर कोई हुदूद अल्लाह की बेहुरमती करता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला फरमाते। बहावाला मुस्लिम हदीस नंबर 228। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कुफ़ार को मुआफ़ फरमा दिया, ताइफ के जालिमों को मुआफ़ फरमा दिया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों को भी मुआफ़ कर दिया। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अहले ईमान के लिए बेहतरीन नमूना है। सूरह आज़ाब आयत 21। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, आपके बंदों में से आपके नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो बदला लेने की ताकत रखते हुए माफ़ फरमा दे। नाज़रीन, अगर कोई किसी को माफ़ कर देता है तो हो सकता है कि उसके खोए हुए हुकूक वापस ना आए, लेकिन दिलों से नफरत, कीना, बुग़्ज़ और दुश्मनी के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। इंतकाम की आग ठंडी पड़ जाती है और बाहिमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम आता है। एक दूसरे को माफ़ कर देना ही इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। नाज़रीन किराम, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के इस तारीख़ी वाक़े से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले ये वाक़या हमें यह सबक सिखाता है कि अल्लाह की अता करदा ताकत और सलाहियतों को हमेशा मज़लूमों की मदद और जालिमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बेमिसाल ताकत को बनी इसराइल के जालिम बादशाह के मजालिम से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल की, जो बंदगी और खिदमत खल्क़ का बेहतरीन नमूना है। दूसरा सबक यह है कि हमें मुआफ़ करने का जज्बा अपनाना चाहिए। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की नादानी और लालच को मुआफ़ करके हमें यह सबक सिखाया कि मुआफ़ करना न सिर्फ अल्लाह को पसंद है, बल्कि दिलों की कदूरत और रंजिश को ख़त्म करने का ज़रिया भी है।
आखिर में हमें इस बात का भी इदराक होता है कि ईमान, सब्र और साबित कदमी इंसान को मुश्किलात के बावजूद कामयाबी की राह पर गामजन रखती है। अगर हम इस वाक़े से हासिल होने वाले असबाब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो न सिर्फ हम अपनी ज़ात को बेहतर बना सकते हैं बल्कि मुआशरे में खैर खाही, मोहब्बत और इंसाफ को भी फ़रोग़ दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मालूमात और सबक आमोज़ वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितने भी मखलूक़ात हैं, तू सब का मालिक है और तू ही सब का पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना,
ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔